हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली 125 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई अल्लूरी सीतारामा राजू जी की। तो कौन थे अल्लूरी सीतारामा राजू जी और उनका क्या स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, तो उनकी आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। अभी रिसेंटली जब इनकी 125 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई, तो उस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। स्टूडेंट्स, जब भी 125 एनिवर्सरी है, 100 एनिवर्सरी है, 200 एनिवर्सरीज हैं या 150 है, इस तरीके की कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स, ये आपने फ़ोटो है वो देखी होगी अल्लूरी सीतारामा राजू जी की। अल्लूरी सीतारामा राजू जी की ये फ़ोटो है वो बेसिकली शो करती है कि उनके समय में किस तरीके के जो वेपन्स हैं वो उनके द्वारा यूज किए जाते थे या उनके लोगों के द्वारा। अल्लूरी सीतारामा राजू जी का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है यहाँ पे लोगों को ऑर्गेनाइज करना, ट्राइबल पीपल्स को ऑर्गेनाइज करना और उनको ब्रिटिश जो वहाँ पे उस समय में जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उनको वहाँ से उखाड़ फेंकने में जो इनका इम्पोर्टेंट रोल है उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अल्लूरी सीतारामा राजू जी की, तो 1897 के समय में इनका बर्थ हुआ और 1924 तक ये रहे। इसी के अंदर इन्होंने एक इम्पोर्टेंट जो रिबेलियन है जिसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 1922 के समय में। 1922 के समय में जो रिबेलियन इन्होंने ऑर्गेनाइज की 1922 के समय में, वो थी रंपा रिबेलियन जो है उसको इन्होंने विद्रोह को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्लूरी सीतारामा राजू जी को, यहाँ पे मन्यम वेरुडू के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मन्यम बेसिकली क्या है? मन्यम बेसिकली एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को वहाँ उनकी लैंग्वेज के अंदर में मन्यम बोला जाता है। मन्यम वेरुडू मीन्स द फॉरेस्ट के हीरो, फॉरेस्ट के जंगल। रैंपा रेबेलियन को यहाँ पे मन्यम रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। रैंपा रेबेलियन बेसिकली ट्राइबल पीपल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। उन सभी ने वहाँ ब्रिटिश पीपल्स के अगेंस्ट में हथियार उठाए थे और उनको यहाँ से अपने एरिया से रिमूव करने के लिए कोशिश की गई। अगर हम बात करें कि अल्लूरी सीतारामा राजू जी की, तो गोदावरी जो है प्रेजेंट समय में जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है हमारा, वहाँ इनका प्रोटेस्ट रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे जो मद्रास यहाँ प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट है 1882 का वहाँ पे पास किया गया। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 का जो पास किया गया, इसी एक्ट के अंदर में इन ट्राइबल पीपल्स का जो जंगल के अंदर जो यहाँ मूवमेंट है उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया कि आप फॉरेस्ट के अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट समय में भी हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे एक प्रैक्टिस की जाती है जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है। उसी तरीके से वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स थे, जो गोदावरी का जो डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया के अंदर जो ट्राइबल पीपल्स थे, उनके द्वारा भी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की एक प्रैक्टिस की जाती थी जिसको बोला जाता था पोड़ू। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस की जाती थी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस क्या होती है? जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है कि ट्राइबल पीपल्स फॉरेस्ट एरिया के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जंगल को साफ करेंगे, वहाँ कुछ दिन खेती करेंगे, उसके बाद में वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह के लिए। तो ये प्रैक्टिस आज भी प्रेजेंट समय में नॉर्थ ईस्ट, जहाँ भी ट्राइबल पीपल्स की पॉपुलेशन है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें जो 8 स्टेट्स हैं वहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर में और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस प्रैक्टिस को किया जाता है। इनके जो नेम्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 1882 का जो एक्ट आया, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के तरह क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनका जो फ्री मूवमेंट था जो ट्राइबल पीपल्स का, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसके अलावा इनकी जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी पोड़ू, उसको भी रोक दिया गया उस एक्ट के थ्रू। तो इसी एक्ट के अगेंस्ट में ये सभी लोग अपने हथियार उठाते हैं ब्रिटिश पीपल्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे जो अल्लूरी सीतारामा राजू जी है उनके द्वारा इन सभी पीपल्स को ऑर्गेनाइज किया गया। अल्लूरी सीतारामा राजू जी का ये जो मूवमेंट है उसी समय में कंट्री के अंदर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि वो चोरा चोरी का इंसिडेंट होता है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चोरा चोरी, वहाँ पे वो इंसिडेंट होता है और उसके बाद में गांधी जी उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं।
तो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो उसी से इंस्पायर थे सीतारामा राजू जी। उन्होंने ट्राइबल पीपल्स को जस्टिस के लिए बताया, इंस्पायर किया लोकल पंचायत और कोर्ट में। इसके अलावा उन्होंने कॉलोनियल जो कोर्ट हुआ करते थे उन सबको यहाँ पे बाइकआउट किया, और उन्होंने एक मूवमेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया, ट्राइबल पीपल्स का जो मूवमेंट है जिसमें हम बात करें, जिसको रंपा रिबेलियन बोला जाता है या मनियम रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी ट्राइबल मूवमेंट है या कोई भी मूवमेंट है उसका एक ही असर होता था उस समय में, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके पास में प्रॉपर जो वॉर की जो टैक्टिक्स हैं वो नहीं हुआ करती थी। हाँ, वो कुछ समय के लिए सुपीरियर हुआ करते थे, कुछ समय के लिए मूवमेंट को लीड किया करते थे, कुछ समय के लिए उनको विक्ट्री भी हुआ करती थी। आप देखिए कि यहाँ पे आपने संताल के बारे में सुना होगा, संताल रिबेलियन जो बंगाल के एरिया के अंदर होता है। तो संताल रिबेलियन जो 1856 के समय में हुआ, 54-55 जो 57 से जस्ट पहले। तो संताल रिबेलियन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि ट्राइबल पीपल्स को कुछ समय के लिए वहाँ पे सक्सेस मिलती है। तो इसी तरीके से रैंपा रिबेलियन में भी कुछ समय के लिए वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको सक्सेस मिलती है, बट एंड टर्म में क्या आप देखें कि जो वेपन्स हैं वो इतने एडवांस नहीं हैं ट्राइबल पीपल्स के पास में। सेकंड, जो वॉर की जो टैक्टिक्स है, जो प्रॉपर वे में जिस तरीके से वॉर फाइट किया जाता है वो सब नहीं होते हैं। इस वजह से ये मूवमेंट फेज आउट हो जाता है। 1924 में अल्लूरी सीतारामा राजू जी को पुलिस कस्टडी में पकड़ लिया जाता है और उनको देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। अगर हम बात करें अल्लूरी सीतारामा राजू जी की, तो उन्होंने एक रैंपा रिबेलियन है जिसको ऑर्गेनाइज किया था 1922 में। ये एक ट्राइबल अपराइजिंग थी जिसको अल्लूरी सीतारामा राजू जी ने, जो गोदावरी का जो एरिया है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ये आया करते थे, वहाँ पे इस एरिया के अंदर इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। रैंपा एडमिनिस्ट्रेशन एरिया होम हो गया था। 28,000 के आसपास जो ट्राइबल पीपल्स है वो वहाँ पे रहे थे। फॉरेस्ट क्लियर्ड हो गया था। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास होता है, रेस्ट्रिक्ट करता है ट्राइबल पीपल्स के मूवमेंट को। और यहाँ पे इनके जो पोडो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या ट्रेडिशनल जो इनके एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हुआ करती थी जंगलों के अंदर में, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। तो उसी के अगेंस्ट में ये लोगों ने ये मूवमेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया था। स्टूडेंट्स, इसी तरीके के और जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उनके थ्रू हम आपसे मिलते रहेंगे, जिनके अंदर बताते रहेंगे कि कौन सा मूवमेंट है, कौन कौन पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।